अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ENG 301 का लेक्चर नंबर 34। लेक्चर नंबर 34 है इन कंटिन्यूएशन। लास्ट लेक्चर हमने रेज्यूमे के बारे में पढ़ा था, तो आज हम रेज्यूमे राइटिंग के बारे में देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे क्या होता है। क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे बेसिकली आपकी जो जॉब हिस्ट्री होती है उसके बारे में होता है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल रेज्यूमे क्या होता है और कॉम्बिनेशन रेज्यूमे क्या होता है। तो फंक्शनल के बारे में पहले देख लेते हैं। फंक्शनल रेज्यूमे emphasizes a list of skills and accomplishments identifying employers and academic experience in subordinate section। मतलब कि आपका फंक्शनल रेज्यूमे में आप क्या करते हैं, आप अपनी स्किल्स, अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स, आपके प्रीवियस जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके बारे में, आपका एकेडमिक एक्सपीरियंस क्या था एक स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर, ये सारी चीज़ें आप फंक्शनल रेज्यूमे के अंदर लिखते हैं, ठीक है। फंक्शनल रेज्यूमे के मेजर एडवांटेजेस क्या होते हैं कि पूरी थ्रू आउट द रेज्यूमे आप जॉब डिस्क्रिप्शन रीड करने की बजाय जो है एम्प्लॉयर क्या करता है, जस्ट ये देख लेता है कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स मौजूद हैं, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन एम्फसाइज अर्लियर जॉब एक्सपीरियंस। आप अपना जो पिछला था जॉब एक्सपीरियंस उसके जरिए आप, ठीक है, अपने बारे में इमेज दे सकते हैं। यू कैन डी एम्फसाइज एनी लैक ऑफ करियर प्रोग्रेस और लेंथी अनएम्प्लॉयमेंट। आप अपनी अनएम्प्लॉयमेंट का जो है उसका डी एम्फसाइज कर सकते हैं अगर आपका कोई भी करियर प्रोग्रेस में कोई आपकी गैप आया हो तो, ठीक है। रेलिवेंट स्किल्स आ जाती है एग्जांपल्स में इसके। फंक्शनल जो रिज्यूमे होता है उसमें रेलिवेंट स्किल्स, पब्लिक इंटरेक्शन और मैनेजिंग, ये तीन चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रेज्यूमे क्या होता है। कॉम्बिनेशन रेज्यूमे में जो है बेस्ट फीचर्स होते हैं क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल अप्रोच दोनों के, ठीक है। लेकिन इसके दो मेजर डिसएडवांटेज होते हैं, सॉरी। डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि एक तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव होता है कि क्योंकि इसमें बार बार जो है फंक्शनल सेक्शन और क्रोनोलॉजिकल जॉब डिस्क्रिप्शन जो है इन दोनों की चीज़ें बार बार रिपीट हो रही होती हैं, ठीक है। तो स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज में क्या क्या आ जाता है कि प्लान एंड कोऑर्डिनेट लार्ज स्केल पब्लिक इवेंट्स। आपके अंदर क्या इतनी एबिलिटी है कि आप लार्ज स्केल पब्लिक इवेंट्स को है कोऑर्डिनेट कर सकें या प्लान कर सकें, ठीक है। डेवलप कम्युनिटी सपोर्ट फॉर कॉन्सर्ट्स, कि आप कॉन्सर्ट्स या फेस्टिवल के लिए आप कम्युनिटी सपोर्ट जो है उसको डेवलप कर सकते हैं। मतलब इस तरह से मेजर जो है लार्ज स्केल पे पब्लिक इवेंट्स को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये आपकी स्किल्स में आता है, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर क्या आता है, ये सारा कुछ आपने रीड कर लेना जस्ट, ठीक है। कंपोज योर रेज्यूमे टू इम्प्रेस। तो आपने रेज्यूमे किस लिए लिखना है कि आपने अपने एम्प्लॉयर को इम्प्रेस करना है, ठीक है। राइट योर रेज्यूमे यूजिंग अ सिंपल एंड डायरेक्ट स्टाइल। आपने सिंपल और डायरेक्ट स्टाइल के जरिए रेज्यूमे लिखना है। आपने शॉर्ट वर्ड्स यूज करने हैं, पूरे सेंटेंस की जगह पे आपने कोशिश करनी है फ्रेजेस का यूज करें। फ्रेज क्या होता है, एक होल सेंटेंस का मीनिंग कन्वे करने वाला सिंगल वर्ड होता है, ठीक है। एंड फोकस ऑन व्हाट योर रीडर नीड्स टू नो। फोकस करना है आपने कि आपका रीडर आपके बारे में क्या जानना चाहता है। अवॉइड वीक स्टेटमेंट्स। आपने वीक स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना है। ये नहीं कहना कि रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग अ न्यू ब्रांच, जस्ट डायरेक्ट वे में सिंपल लिखना है कि डेवलप्ड अ न्यू ब्रांच। रीजन नहीं देनी कोई भी, ठीक है। कोई भी फालतू डिटेल नहीं देनी, सीधा सीधा एक लफ्ज में आंसर कर देना है। आई वॉज इन चार्ज ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स, ये नहीं लिखना, ठीक है, कि मैं कस्टमर कंप्लेंट्स का इंचार्ज रहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नो दैट ऑल। हैंडल्ड ऑल कस्टमर कंप्लेंट्स, सिंपल। हैंडल्ड ऑल कस्टमर कंप्लेंट्स के आपने सारी जो है कस्टमर कंप्लेंट्स जो है हैंडल की, बस सिंपल सिंपल लिखना है। यूज एक्टिव स्टेटमेंट दैट शोज रिजल्ट्स। एक्टिव स्टेटमेंट्स का यूज करना है जिससे रिजल्ट शो हो। इन एडिशन टू लिस्टिंग योर अकॉम्प्लिशमेंट्स इंक्लूड योर नेम एंड एड्रेस। आपने क्या करना है कि आप अपनी कामयाबियां ज़्यादा लिखने के बजाय आपने ये करना है कि अपना नाम, अपना एड्रेस, आपकी जो भी एकेडमिक हिस्ट्री है वो, आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है वो, आपकी एक्टिविटीज़, इन सब के बारे में आपने डेटा फ्राहम करना है, ठीक है। नेम एंड एड्रेस में क्या होता है कि नेम के जरिए क्या होता है, एम्प्लॉयर नीड्स टू नो हु यू आर। एम्प्लॉयर जानना चाहता है कि आप कौन है, आपको कहाँ पे अप्रोच किया जा सकता है, आपके फ़ोन नंबर्स या ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एट स्कूल या होम, ठीक है। नो नीड टू इंक्लूड द वर्ड रेज्यूमे। आपने वर्ड रेज्यूमे नहीं लिखना। रेज्यूमे फॉर्मेट से स्टाइल से पता चल जाएगा एम्प्लॉयर को कि रेज्यूमे फॉर्म है, आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर अलग से लिख के गई ये रेज्यूमे है, ठीक है। तो करियर ऑब्जेक्टिव एंड समरी ऑफ क्वालिफिकेशन। करियर ऑब्जेक्टिव में क्या करना है आपने, रिमेंबर योर गोल इज टू जनरेट इंटरेस्ट इमीडिएटली। आपका गोल क्या है रेज्यूमे लिखने का, कि आपने अपने बारे में इंटरेस्ट पैदा करना है इमीडिएटली, फौरी तौर पे आपने अपने बारे में इंटरेस्ट पैदा करना है। इफ़ यू डिसाइडेड टू स्टेट योर ऑब्जेक्टिव, मेक इट इफेक्टिव बाय बीइंग एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल व्हाट यू वांट। आपने अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव आप अपना स्टेट करना चाहते हैं, तो आप इसे इतना इफेक्टिव बनाएं जितना आप चाहते हैं। समरी ऑफ क्वालिफिकेशन में क्या आ जाता है कि आपने अगर अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है तो आप जस्ट ऐसे स्टेट कर दें कि 10 ईयर ऑफ
एक्सपीरियंस इन इंटरनेशनल बैंकिंग विद ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब आपने अपना ट्रैक रिकॉर्ड साथ देना है और साथ लिख देना है कि आपका इतने साल का एक्सपीरियंस रहा है किसी भी जगह पर जॉब का, ठीक है। Career objective or summary may be the only section read fully by the employer. So if you include either one, make it strong and concise. ठीक है। एजुकेशन में क्या है, आपने एजुकेशनल हिस्ट्री लिखनी है। यू कैन अंडरस्टैंड मच बेटर के एजुकेशन हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। अगर आपने पार्ट टाइम में कोई डिप्लोमा किए हैं, वो जैसे कुछ लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, कुछ लोग वैसे ही बॉयज़ में ज़्यादातर होता है कि इलेक्ट्रिकल डिप्लोमाज, ये चीज़ें आपने जो जो आपने स्टडी में किया है अपने एजुकेशन लेवल में, आपने वो सारी चीज़ें लिखनी है इसमें, ठीक है। आपने किस जगह पे किस टाइम पे एनरोलमेंट की थी वो उसकी डेट मेंशन कर दें। इस तरह की चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है। इंक्लूड एनी ट्रेनिंग क्वालिफाइड यू फॉर द जॉब एंड एनी स्कॉलरशिप अवार्ड दैट यू हैव वॉन। आपने वो भी लिख देना है कि अगर आपने कोई स्कॉलरशिप या अवार्ड वगैरह आपने विन किया है तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर। वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड अकम्पलिशमेंट्स, तो आपने एजुकेशन सेक्शन जो है उसको लिस्ट करना है, वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन भी, ठीक है। लिस्ट द एजुकेशन सेक्शन, द वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन। फोकस ऑन योर ओवरऑल थीम, आपने अपने ओवरऑल थीम के बारे में लिखना है। श्योर रिलेशनशिप बिटवीन योर प्रीवियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड योर टारगेट फील्ड, आपकी टारगेट फील्ड क्या थी और आपके उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके दरमियान क्या रिलेशन था, वो सारा लिखना है आपने। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। डिस्क्राइबिंग योर वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस आपका कैसा था उसके बारे में लिखें। आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अपने जॉब्स के बारे में लिखें। वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन लिस्ट द इंटायर रिलेटेड जॉब्स यू हैव हैड, मतलब सबसे पहले नेम और लोकेशन ऑफ द एम्प्लॉयर। अगर आपने कोई रिसेंटली आप कोई जॉब कर रहे थे तो उसके जॉब के बारे में इनफ इंफॉर्मेशन जिसमें आ जाता है एम्प्लॉयर की नेम एंड लोकेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज। इफ नॉट क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, अगर उसके नेम से प्रॉपरली शो नहीं हो रहा तो आप उसके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं। योर फंक्शनल टाइटल, हाउ लॉन्ग यू वर्कड, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में कितना अर्सा काम करते रहे, आपके काम आपकी ड्यूटीज में क्या क्या था वहाँ पे और आपने क्या क्या जो अचीवमेंट्स हासिल की थी, ठीक है। एक्टिविटीज एंड अचीवमेंट्स, यही कि आपने जो जो आपके अंदर एबिलिटीज थी आप उनके बारे में लिखें, आपने जो जो अचीव किया था उसके बारे में लिखें। तो लेक्चर लेंथी हो जाएगा इसलिए मैं इनको पढ़ा नहीं रही, ठीक है। रेज्यूमे डिसेप्शन क्या होता है, डिसेप्शन कहते हैं हम धोखा देने को, ठीक है। रेज्यूमे जो है लोग अक्सर रेज्यूमे के जरिए धोखा भी देते हैं, झूठ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉर्म्स ऑफ डिसेप्शन में क्या कहते हैं, क्लेमिंग नॉन एग्जिस्टेंट एजुकेशनल क्रेडिट, आपका ऐसा एजुकेशनल क्रेडिट के बारे में लिख देना जिसके बारे में आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बीएस कर रहे हैं, मैंने एमफिल नहीं किया तो मैं एमफिल के बारे में लिख दूँ जो मैंने एमफिल किया हुआ है, ठीक है। तो दैट इज द रिज्यूमे डिसेप्शन, इसके ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। इन्फ्लेटिंग ग्रेड पॉइंट एवरेजेस, स्ट्रेचिंग डेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू कवर गैप्स, मतलब कि अगर आपने गैप्स को कवर करना है, आप बहुत अरसे के लिए अनएम्प्लॉयड रहे तो आप किसी एक स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट की डेट आप जानबूझ के गलत लिखें। फॉर एग्जांपल आप 2004 से लेके 6 की बजाय, फॉर एग्जांपल आपने 4 से 6 तक काम किया है तो 6 की बजाय आप 8 लिख दें वहाँ पे, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। क्लेमिंग टू हैव वर्कड फॉर कंपनीज दैट आर आउट ऑफ बिजनेस, omitting jobs that might cause embarrassment and exaggerating expertise or experience, ये सारी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। ये सारी जो है रिज्यूमे डिसेप्शन के अंदर आती हैं। पर्सनल डेटा, leave personal interest of your resume unless including them enhances the employer the understanding of why you would be the best candidate for the job। अब अपने पर्सनल डाटा इतना देना है आपने कि एम्प्लॉयर ये बात अच्छे से समझ सके कि आप उनके लिए बेटर क्यों हैं बाकी जॉब कैंडिडेट्स की जगह आपको क्यों रखना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। रिवाइज योर रिज्यूमे, आप अपने रिज्यूमे को जब रिवाइज करें तो क्या क्या आप अपने माइंड में रखें। द कीज टू राइटिंग अ सक्सेसफुल रेज्यूमे, अडॉप्ट द यू एटीट्यूड, अब जब आपने सक्सेसफुल रेज्यूमे अगर आप चाहते हैं कि आपका सक्सेसफुल रहे तो आपने क्या करना है उसमें यू एटीट्यूड का इस्तेमाल करना है। फोकस इन योर ऑडियंस, आपने अपनी ऑडियंस पे ध्यान देना है, आपने आई हुई का यूज नहीं करना, आपने सिर्फ यू का यूज करना है। थिंक अबाउट व्हाट द पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयर्स नीड एंड देन टेलर योर रेज्यूमे अकॉर्डिंगली, तो आपने ये देखना है कि आपका एम्प्लॉयर चाहता क्या है और उस हिसाब से आपने अपना रेज्यूमे जो है कन्वे करना है। परफेक्ट रेज्यूमे रिस्पॉन्स टू रीडर्स नीड्स एंड प्रेफरेंसेस एंड अवॉइड सम कॉमन फॉल्ट्स। अब जो आपने कॉमन फॉल्ट्स जो आपने अवॉइड करने हैं उनमें क्या है, टू लॉन्ग, आपने बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना, रेज्यूमे नॉट कंसाइज, रेलिवेंट मतलब कि वो इरेलीवेंट मटेरियल इंक्लूड करना उसमें, टू शॉर्ट और स्केची, इतना ज़्यादा शॉर्ट भी ना कर दें कि अगले इंसान को इनफ इन्फॉर्मेशन ही आपकी ना पहुंचे कि आपने क्या क्या किया है। फॉर एग्जांपल आप कोई शॉर्ट करने के चक्कर में आप अपना एकेडमिक हिस्ट्री ना लिखें,
तो दैट इज नॉट राइट। मतलब आपके बारे में जब उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप कैसे वो सोच सकते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। हार्ड टू रीड, अब आप स्ट्रॉन्ग जो है आप स्पेलिंग्स का इतना कम्प्लेक्स वर्डिंग का यूज ना करें कि वो रीडेबल ना हो, ठीक है। वर्डी, अब इतने ज्यादा वर्डी भी ना हो कि वो पूरा सेंटेंस का मतलब भी समझ ना आए। टू स्लिक, द रिज्यूमे अपीयर्स टू हैव बीन रिटन बाय समवन अदर देन द एप्लीकेंट, अब इस तरह से शो ना हो कि आपने खुद रिज्यूमे लिखने की बजाय किसी और से लिखवा लिया है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है इसका भी। पुअरली रिप्रोड्यूस्ड, अब प्रिंट जो है आपका डिफिकल्ट टू रीड हो, फेंट हो, मतलब के जैसे हम अक्सर निकलवाते हैं फोटोकॉपी किसी चीज़ की तो वो इंक कभी कभार इंक इतनी फीकी होती है कि हमसे पढ़ा नहीं जाता, तो इस चीज़ को भी अवॉइड करना है आपने। मिसस्पेल्ड एंड अनग्रामेटिकल थ्रू आउट, आप अपने स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं छोड़नी है आपने, या कोई भी ग्रामरली मिस्टेक आपने नहीं छोड़नी है इसके अंदर, ठीक है। आपने मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। बोस्टफुल, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना आपने, टोन आपने ओवर कॉन्फिडेंट टोन अपना शो नहीं करवाना है आपने, ठीक है। आपने सेल्फ एवेल्युएशन आपने अपनी जो है रियल रखनी है। डिसऑनेस्ट भी नहीं होना आपने, अपने एक्सपर्टाइज को जो है गलत वे में नहीं आपने कन्वे करना, या आपने ऐसी पोस्ट को नहीं करना जो आपने कभी होल्ड की ही नहीं, ठीक है। Gimmicky, the word, structure or decorations or material used in the resume depart so far from the usual as to make the resume ineffective। अब आपने इस तरह से भी decorations या words को use नहीं करना कि आपके resume का जो असल इफेक्ट था वही खत्म हो जाए, ठीक है। Produce your transitional resume, आपने अपना ट्रांजिशनल रेज्यूमे कैसे लिखना है कि विद लेस देन अ मिनट टू मेक अ गुड इंप्रेशन योर रेज्यूमे नीड्स टू लुक शार्प एंड ग्रैब अ रिक्रूट्स इंटरेस्ट इन द फर्स्ट फ्यू लाइंस। अब आपने अपनी फर्स्ट फ्यू लाइंस को ये तरह स्ट्रॉन्ग रखना है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन वहीं से आपके जो रीडर भी है वो पढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है। टिपिकल रिक्रूट डिवोट्स 45 सेकंड टू ईच रेज्यूमे बिफोर टॉसिंग इट इनटू अदर आइदर द मे बी और रिजेक्ट फाइल, ठीक है। तो 45 सेकंड्स इनफ टाइम होता है किसी भी कोई अगर आपका रिज्यूमे जज कर रहा है किसी भी रीडर के लिए कि वो मे भी आपको बुलाए या आपको रिजेक्ट कर दे, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि फर्स्ट जो लाइंस हैं फ्यू लाइंस उनको इतना इफेक्टिव बनाएं कि आपके बारे में उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाए। अप्रोच फॉर राइटिंग रिज्यूमे, राइटिंग रिज्यूमे ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच क्या होगी इसमें कि आपने क्रोनोलॉजिकल अप्रोच किस टाइम यूज करनी है अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री वीक है, ठीक है। अगर आपका न्यू अगर आप हैं जॉब मार्केट के अंदर तो आप कोशिश करें फंक्शनल अप्रोच का यूज करें, और अगर आपको क्या है use the combined approach to maximize the advantages of both chronological and functional resumes, but only when neither of the two formats will work। अगर दोनों में से कोई भी फॉर्मेट आपका सिंगली तौर पे आपका मैसेज कन्वे नहीं कर सकता देन आपको है कि आप कंबाइंड जो अप्रोच है उसको यूज करें, कम्बिनेशन अप्रोच को, ठीक है। फॉर्मेट एंड स्टाइल क्या होना चाहिए? यूज शॉर्ट नाउन फ्रेजेस एंड एक्शन वर्ब्स, शॉर्ट नाउन फ्रेजेस यूज करने हैं और एक्शन वर्ब्स यूज करने हैं, होल सेंटेंस में लिखने फ्रेजेस यूज करनी है। यूज फैक्ट्स नॉट ओपिनियन, अपने ओपिनियन के बजाय फैक्ट्स का यूज करना है। अडॉप्ट यूर एटीट्यूड, यू एटीट्यूड का इस्तेमाल करना है। ओमिट पर्सनल प्रोनाउंस स्पेशली आई का ज्यादातर यूज जो आपने है वो नहीं करना है, ठीक है। ओमिट द डेट ऑफ प्रिपरेशन, डिजायर्ड सैलरी एंड वर्क शेड्यूल वगैरह ये चीजें आपने इंक्लूड कर देनी है। यूज पैरेललिज्म व्हेन लिस्टिंग मल्टीपल आइटम्स, जब आपने मल्टीपल आइटम्स लिखनी है, ये नहीं कि एक लाइन यहाँ पे लिख दी दूसरी वहाँ पे लिख दी, तो आपने पैरेलल लिखनी है सारी, ठीक है। यूज पॉजिटिव लैंग्वेज एंड सिंपल वर्ड्स, आपने अब्यूसिव लैंग्वेज अवॉइड करनी है, आपने पॉजिटिवली मैसेज लिखना है और सिंपल वर्ड्स में लिखना है। यूज वाइट स्पेस का यूज करना है। क्वालिटी पेपर, आपके पेपर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और प्रिंटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ओपनिंग में आ जाता है हमारा इंक्लूड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका नेम और आपका एड्रेस, ये चीजें आपने इंक्लूड करनी है ओपनिंग में, ठीक है। आपका करियर ऑब्जेक्टिव या आपकी समरी स्किल जो है स्किल की समरी जो है अगर डिजायर्ड है तो आपने वो इंक्लूड कर देनी है। मेक योर करियर ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक एंड इंटरेस्टिंग, आप अपने करियर के ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफिक बनाएं और इंटरेस्टिंग बनाएं, ठीक है। प्रिपेयर टू सेपरेट resumes if you can perform two unrelated types of work in a summary skill समरी क्या हो गया, मुझे बोल बोल के पागल हो गया। प्रेजेंट योर स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिफिकेशन फर्स्ट, आपकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिफिकेशन थी उनको सबसे पहले लिखें, देन वीकर एंड देन वीकर, ठीक है। ये आपने सीक्वेंस अपनी अडॉप्ट करनी है। एजुकेशन में क्या आ जाता है कि आपने
जो जो स्कूल या जिन जिन कॉलेजेस में आपने पढ़ा है आपने उनके नेम्स और लोकेशन लिखने हैं। आपने आपने कौन सी डेट्स पे वो ज्वाइन किए थे वो लिखनी है, ठीक है। आपने न्यूमेरिकल स्केल जो है उसका यूज़ करना है। आपने कॉलेज मेजर और माइनर कॉलेजेस जहाँ पे भी आपने पढ़ा है उनके बारे में लिखें। आपके जो दूसरे एक्सपीरियंसेस थे, फॉर एग्जांपल अगर आपने सेमिनार्स ज्वाइन किए या आपने वर्कशॉप पे अटेंड की हैं तो आप उनके बारे में उनका एक्सपीरियंस आप लिख सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड अकम्पलिशमेंट्स, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल से ऊपर पढ़ा दी हैं, सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपने वर्क एक्सपीरियंस लिखना है, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में लिखना है, प्रोवाइड नेम एंड लोकेशन ऑफ ईच एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर के बारे में डिटेल देनी है, ऑल दैट थिंग्स। एक्टिविटीज़ एंड अचीवमेंट्स, वही चीज़ें सारी। आपकी एक्टिविटीज़ क्या क्या रही हैं, आपने स्पेसिफिक टाइम्स में क्या क्या आपने अचीव किया। लिस्ट अदर इंफॉर्मेशन सच एज प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, मतलब जो भी आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं स्पेसिफिक आपके अचीवमेंट्स के बारे में, तो आप वो सारी लिख सकते हैं, ठीक है। पर्सनल डेटा में आप अपना पर्सनली आप अपने बारे में जो जो लिखना चाहते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ये पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ अनलेस दे आर रेलेवेंट टू द पोजीशन बीइंग सॉट, ठीक है। लिस्ट अ रेफरेंस ओनली विद परमिशन टू डू सो। अब आपने रेफरेंस जस्ट उस टाइम पर इंक्लूड करना है कि जब आपको उसकी परमिशन रेफरेंस के अंदर, अगर रेज्यूमे की कंडीशन के अंदर अगर आपको अलाउ है तो आपने तब रेफरेंस देना है, ठीक है। Submitting scannable resume. When submitting your resume by email, don't attach it as a separate document. अब आपने जब resume सेंड करना है ईमेल के थ्रू तो आपने सेपरेट डॉक्यूमेंट के तरह नहीं आपने सेंड करना है, बल्कि जैसे ईमेल का जो बॉडी पार्ट होता है उसके अंदर आपने resume लिख के अपना सेंड करना है, ठीक है। प्रूफ रीड योर मैसेज सॉरी resume. अगर आपने resume एक दफ़ा कंप्लीट कर लिया है तो उसको आप कंटिन्यूसली आप उसको अपडेट करें, आप उसकी प्रूफ रीडिंग करें। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है एरर्स को ठीक करना, तो आप उनको करेक्ट कर लें, एक दफ़ा दोबारा उसको रिवाइज कर लें, ठीक है। तो जी यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।